फ्रीलांसिंग वर्सेस जॉब के बारे में मैंने अपनी राय का इजहार किया था पिछली वीडियो में, तो उसके कमेंट सेक्शन में हैदर भाई ने कमेंट किया था बड़ा ही ज़बरदस्त और इनलाइटनिंग किस्म का। एक बात उन्होंने मेरी ये इंडोर्स की कि भाई जॉब वर्सेस फ्रीलांसिंग का कंपैरिजन करने से कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि ये एक इररेलेवेंट और एक इलॉजिकल सा कंपैरिजन या बहस है। उनका पॉइंट ये था कि आप कंपेयर करें तो इस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं कि अर्निंग किसी की फॉरेन करेंसी में है या लोकल करेंसी में। यानी कि अगर कोई जॉब कर रहा है तो क्या वो किसी लोकल कंपनी के लिए जॉब कर रहा है या रिमोट किसी बाहर की कंपनी के लिए कर रहा है, जो कि आमतौर पर टेक की फील्ड में, आईटी की फील्ड में ज़्यादातर हो सकता है। बाकी फील्ड्स में कहीं हो सकता है कहीं नहीं। तो इसकी बेस पे आप जज कर सकते हैं कि कौन ज़्यादा पैसा बनाएगा। अगर तो किसी लोकल कंपनी के लिए कोई जॉब कर रहा है या बेशक फ्रीलांस भी कर रहा है, लेकिन वो रिलेटिवली कम ही पैसे बनाएगा एज कम्पेयर टू समवन जो किसी ऐसी कंपनी के लिए काम कर रहा है जो कि उसको डॉलर्स में पे करेगी, फिर बेशक वो उनके लिए जॉब कर रहा हो या फ्रीलांस काम कर रहा हो, इसका इतना फर्क नहीं पड़ता। तो ये मेरे ख्याल में एक फेयर पॉइंट है कि अगर किसी के पास ये एबिलिटी है, वो वाली स्किल्स मौजूद हैं कि वो किसी बाहर की कंपनी के लिए काम कर सकता है, तो उसको चाहिए कि वो कोशिश करे डॉलर्स में कमाने की, क्योंकि वो कंपनी अगर आपको अपने बाकी एम्प्लॉयज़ की तरह ही पे करेगी तब भी यहाँ पे आपको उसका फ़ायदा ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू अदर लोग। तो इस चीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए। अच्छा, अब जब आप इस तरह का कोई काम करने की कोशिश करते हैं तो कई दफ़ा ये होता है कि बंदा ग्रुप बनाना चाहता है, एक टीम बनाना चाहता है कि भाई दोस्तों की या कोई जानने वालों की एक टीम बन जाए, एक बंदा एक काम करे, दूसरा दूसरा काम करे, क्योंकि आपको चीज़ें प्रॉपर मैनेज करनी होती हैं। अकेले बंदे के लिए हर चीज़ मैनेज करना मुश्किल होता है। तो वहाँ पे इशू ये आता है कि आपको सिंसियर बंदे ढूंढना मुश्किल होता है। तो इस डिस्कशन का और इस तरह की बातें करने का मकसद ये है कि ज़्यादा लोग इस कॉन्सेप्ट से मुतारिफ हो जाएं, इससे अवेयर हो जाएं और इसकी तरफ लोगों का रुझान ज़्यादा हो, ताकि अगर आप कोई कॉम्पिटेंट टीम बनाना चाह रहे हैं तो आपके पास ऐसे लोग भी अवेलेबल हों, मौजूद हों, जो मिलके एक ऐसा सेटअप बना सकें, चला सकें और उसको सस्टेनेबल भी बना सकें। कई दफ़ा जो एतराज़ लोगों का फ्रीलांसिंग के बारे में होता है वो यही होता है कि ये सस्टेनेबल नहीं है, हवाई रोजी है, कुछ अरसे चलेगी, फिर इसका क्या होगा। तो इसको ओवरकम करने के लिए ज़रूरी है कि ऐसे प्रोसेसेस, ऐसी टीम्स बनाई जाएं, ऐसे प्रोसीजर्स बनाए जाएं जिनके ज़रिए हम लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव कर सकें, कोई ऐसी ग्रोथ ला सकें। अब मैं कोई इस चीज़ का गुरु नहीं हूं तो मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन या गाइड नहीं कर सकता आपको, लेकिन मेरा मकसद इस बारे में बात करने का ये है कि ज़्यादा लोग इस चीज़ से इम्यून हो जाएं, क्योंकि सबका नॉलेज लेवल सेम नहीं होता। कई दफ़ा ये होता है कि हमें एक चीज़ पता होती है, हमें लगता है कि सबको पता होगी, लेकिन हम उसके बारे में जब डिस्कशन करने जाते हैं तो पता चलता है कि बहुत सारे लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। तो इसके लिए मेरे ख्याल में ये ज़रूरी है कि हम जिन चीज़ों को बेसिक भी समझ रहे हैं उनकी रेपिटेशन और डिस्कशन, एक कन्वर्सेशन करते रहें, ताकि अगर किसी को नहीं भी पता तो वो भी ऑन बोर्ड हो जाए। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि जितने ज़्यादा लोगों के पास अवेयरनेस होगी उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी कि कोई ना कोई ऐसा इनिशिएटिव ले ले और वो सक्सेसफुल हो जाए। अगर तो कोई बंदा भी काम स्टार्ट नहीं करेगा तो फिर तो कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन अगर 50 लोग इस तरफ सोचते हैं और 10 लोग काम शुरू करते हैं तो चांसेस ये हैं कि कम से कम 1-2 तो सक्सेसफुल हो ही जाएंगे ना। और जब किसी एक का काम चलता है तो फिर वो बाकी लोगों को भी इनेबल करने के काबिल हो जाता है। शुरू में जो मैंने रेफरेंस दिया पिछली वीडियो का, वो अगर आपने नहीं देखी थी तो ऊपर लिंक आ रहा होगा, यहाँ पे देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कमेंट शेयर अगर दिल करे तो वो भी कर सकते हैं। मेरा नाम है अब्दुल्ला तारिक। इंस्टाग्राम पे m.abdullah.tariq फॉलो कर सकते हैं और DM कर सकते हैं कोई भी सवाल जवाब या कोई फीडबैक अगर हो। फिलहाल अब्दुल्ला तारिक साइनिंग ऑफ। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और दुआएं करना याद भी रखिएगा, मेरे लिए, अपने लिए और सब लोगों के लिए। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर। चीज़ से इम्यून हो जाए। क्या है यार, गला फंसा ही जा रहा है आवाज़।